हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, आज हम पियाजे के बारे में पिछली क्लास में हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, हमने पिछली 2 क्लासेस पियाजे से संबंधित उनके रिवीजन जितने भी उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनसे रिलेटेड मैंने रिवीजन किया था। देन मैंने 3rd क्लास में आफ्टर 2 क्लास उन 2 क्लास के बाद मैंने तीसरी क्लास में पियाजे से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए, मैंने उन सब पर रिवीजन किया था। आज मेरी नेक्स्ट क्लास है। आज हम अपनी इस क्लास में लेव वाइगोत्स्की के बारे में विस्तार से रिवीजन करेंगे और आफ्टर दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बाद मैं इनसे संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको या फिर हम सब मिलकर के उस क्लास में इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड सब पे रिवीजन करते हैं। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले समझते हैं कि लेव वाइगोत्स्की कहाँ से थे, कौन थे, इनका जन्म क्या, इनके बारे में पहले देखते हैं थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट में। जो लेव वाइगोत्स्की थे, इनका जो जन्म था ये हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु मात्र 38 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। ये हैं एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशियो कल्चरल अप्रोच रखते हैं। सोशियो कल्चरल अप्रोच, सोशियो कल्चरल अप्रोच रखते हैं, है ना। और ये कौन है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट ये हैं किस देश से? ये हैं रशियन साइकोलॉजिस्ट। ही वॉज रशियन साइकोलॉजिस्ट, है ना। हम जिस सॉफ्टवेयर पे लिख रहे हैं इस पे मुझे इरेज करना पड़ता है, इस वजह से इनको अगर आप लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, है ना। इन्होंने जो फोकस किया है सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स पर इन्होंने फोकस किया है। ही वॉज फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। समाज पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। कहते हैं समाज में रहकर बच्चा एस्पेक्ट, समाज में रहकर के बच्चे की क्या थिंकिंग डेवलप होती है ना। अब वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं। इन्होंने ही हेरिडिटी व एज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, जबकि हेरिडिटी और एज को वो पियाजे जी ने महत्व दिया है। उनकी जो 4 स्टेजेस थी SPCF, वो हमारी एज से संबंधित ही थी, है ना। ये कहते हैं ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये बच्चे को एक्टिव रहने पर जोर देते हैं, जो वाइगोत्स्की जो थ्योरी है वाइगोत्स्कीज थ्योरी stresses on fundamental role of social interaction in the development of cognition। ठीक है। ही बिलीव्ड स्ट्रांगली, ये इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। ये कहते हैं कि जो हमारा समाज है, कम्युनिटी प्लेज
सेंट्रल रोल इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। बच्चे को सीखने में या उसके महत्व को समझाने में, मतलब बच्चा जो भी समझ रहा है, जो भी सीख रहा है, उसमें समाज का मेन रोल है। कहते हैं कि समाज में रहकर बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करता है ना। नेक्स्ट देखते हैं वाइगोत्स्की ये भी कहते हैं कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले लर्निंग बाद में डेवलपमेंट। और इनका जस्ट अपोजिट पियाजे जो हैं, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट पियाजे कहते हैं, पियाजेट्स थॉट। पियाजे के जो थॉट हैं वो कहते हैं पहले डेवलपमेंट, बाद में लर्निंग। पहले बच्चे का विकास होगा, विकास के बाद वो सीखेगा, बाद में लर्निंग। और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चा सीखेगा, बाद में उसका विकास होगा, है ना। इन्होंने जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स बताए हैं लर्निंग के, जिसको एक फर्स्ट नंबर पे है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है लैंग्वेज, है ना। थर्ड नंबर में बताया है कल्चर को। है ना। तो इन सबको ये एस फॉर सोशल, एल फॉर लैंग्वेज, सी फॉर कल्चरल। तो इसको इस टाइप से मैंने लर्न किया था अपने समय में। आप लोग भी लर्न करिए SLC, या फिर और अच्छा बना सकते हैं तो इसको SCL भी कर सकते हैं। SCL, है ना। तो इससे भी लर्न कर सकते हैं, या फिर LSC या फिर SCL कर सकते हैं, है ना। अब इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भी बात कही है। इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, जिसको बोलते हैं ZPD। Z मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, मतलब जो आप स्वयं सीख तक सकते हैं और दूसरों की मदद से आप जो सीख सकते हैं, इन दोनों के बीच के दायरे को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया है। जैसे कि ये मान लीजिए, मतलब आपको जो आपने स्वयं से जो सीखा, फिर बच्चे की जो ट्यूटर ने आकर, मान लीजिए कि बच्चा खुद से ऐसे बनाना सीख रहा है B, कभी कभी B को उल्टा D भी बना लेते हैं, है ना, BC। अब जो ट्यूटर आई उसने इन लेटर्स का यूज़ करके बच्चे का नाम लिखना सिखा दिया, कि ऐसे करके मान लीजिए उस बच्चे का नाम है अमन, तो बोला मैम ने कि ये A लेटर बनाइए, M लेटर बनाइए, A लेटर बनाइए, एंड तो आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा अमन। तो जो बच्चा स्वयं सीख रहा था और जो दूसरों की मदद से उसने सीखा है, इन दोनों के बीच के दायरे को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर में क्या है, बच्चा, और एक टीचर आया, उसने बच्चे को पढ़ा, तो इन बच्चे ने स्वयं से जो सीखा और बाहर से जो टीचर ने समझाया, वो इन दोनों के ये बीच का जो है, इसी को ZPD कहेंगे। मतलब इसको सबसे पहले ब्रूनर ने ही तो पहले बताया था।
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है, समझ में आया ना। ZPD क्या होता है? ZPD होता है जो बच्चा स्वयं से सीखे और बाहर से जो उसने ज्ञान दिया। मान लीजिए कि बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीखा था और बाहर से उसने क्या सीखा, नाम लिखना सीखा, तो इन लेटर्स को जो ऐसे करके अरेंज किया है अमन वर्ड में, इन लेटर्स को जो अरेंज किया है, तो अपना स्वयं से सीखा और बाहर से सीखा, उन दोनों के बीच के दायरे को ही क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, और एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैफोल्डिंग। एक इम्पॉर्टेंट इनका टॉपिक क्या है? स्कैफोल्डिंग। एक इनका इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? स्कैफोल्डिंग, जिसको बोलते हैं मचान, ढांचा, या फिर क्या बोलते हैं? पाड़, है ना। एक तरह से सीढ़ी के जैसा कार्य करता है। जैसे कि सीढ़ी हमें दीवार पे चढ़ने में हेल्प करती है ना, चलते तो हम खुद हैं, लेकिन ये क्या करती है? दीवार में ऐसे लगा दो तो हम लोग इसकी आसानी से, इसकी हेल्प से दीवार पे चढ़ जाते हैं। जैसे किसी को हेल्प दे देना है, और ये हेल्प टेम्परेरी हेल्प होगी, मतलब सीखने के बाद हेल्प नहीं देना है ना। एक बार जैसे कि बच्चे को कुछ मान लीजिए कि कोई ऐसे पज़ल टाइप में पूछ ली, है ना, तो कहते हैं, तो बच्चे को थोड़ा हिंट दे रहे हैं, तो हिंट्स के थ्रू, है ना, बच्चे को क्लूज़ दे रहे हैं, है ना। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, जैसे हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं मचान, पहाड़ या ढांचा, ठीक है। तो इसमें बच्चे को टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, मतलब सीखने के बाद हेल्प नहीं देना है। लाइक जैसे हिंट देना, जैसे मान लीजिए कि अब कोई, जैसे नहीं, एक गेम होता है कि मैंने किसी कलर का नेम लिखा है अपनी कॉपी में, आप बताओ किसका लिखा। तो मान लीजिए मैंने ग्रीन लिखा है, ठीक है। अब दूसरे बच्चे से पूछा, बताओ ये कलर मैंने लिखा है, आपको बताना नहीं, आपको डायरेक्ट बताना है कि बस मैंने ये आपको हिंट बता दी, ये कलर है। अब वो भी नहीं पहुंच पा रहा है उस कलर पे, बहुत सारे कलर, तो थोड़ा उसको सही समझाने के लिए ये भी बता दिया कि जैसे कि पेड़ होते हैं, तो पेड़ों में कैसा रंग होता है, इस टाइप से थोड़ा हिंट देना, है ना। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल दे देना। ये देने वाला MKO, जितने भी जैसे क्लूज़ दिया, हिंट दिया, हिंट दिया, है ना, क्लूज़ दिए, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल दिए, हाफ सॉल्व एग्जाम्पल दे रहे हैं जो, है ना, जो भी ये, तो ये जो देने वाला है वो MKO में, मतलब क्या हुआ? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब सामने वाले से ज़्यादा नॉलेजेबल। वो टीचर भी हो सकता है, वो MKO कहलाएगा। MKO क्या? M फॉर मोर नॉलेजेबल, अदर, है ना। तो इसमें कोई भी हो सकता है, घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ टीचर ही हो, है ना। तो इस एग्जाम्पल में जैसे कि टीचर हो सकता है ना, या बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं, है ना, बच्चे के पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इनको ही क्या बोले? ये सिर्फ हेल्प देंगे। ये हेल्प ZPD में दी जाएगी, है ना। और जो देने वाला होगा उसको MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब सामने वाला जो सीख रहा है उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए। अब MKO क्या है? MKO ये जिसको सिखाया मतलब सिखाएगा, मतलब सामने वाले को जिसको सिखाएगा उससे ज़्यादा ज्ञान अपने अंदर रखेगा। MKO क्या है? MKO वो व्यक्ति है, वो, या फिर वो टीचर बोल दे, या फिर वो पेरेंट्स भी, कोई किसी को भी बोल सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए कि होम ट्यूटर पढ़ाने वाला आ रहा बच्चे को, तो वो जो ट्यूटर है वो बच्चे के लिए क्या हो गया? MKO, मतलब बच्चे से ज़्यादा ज्ञान रख रहा है अपने अंदर, तो इसको बोलेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। यही पर्सन होता है मोर नॉलेजेबल अदर। सो दोस्तों, आज बस यहीं तक पढ़ते हैं। इनसे रिलेटेड वाइगॉत्स्की से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट और भी टॉपिक्स होंगे उनके बारे में मैं नेक्स्ट चर्चा करूँगी। चलिए, आज हम लोग ने